नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, आज के दिन एक पेपर की कटिंग ने पूरे झारखंड के छात्रों में सनसनी क्रिएट कर दिया है और छात्रों के मन में तरह तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसी बीच कई कमेंट्स और कई कॉल आ रहे थे कि सर आखिर इसके बारे में कुछ बताइए जो पेपर कटिंग में दिया गया है। सबसे पहले मैं आप सबको पेपर कटिंग में क्या कुछ दिया गया है इसके बारे में बता दूं। दोस्तों, मैं स्पेशली बात कर रहा हूं जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में। और जेएसएससी सीजीएल एग्जाम होने के बाद ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने इसके फाइनल रिजल्ट पे स्टे लगाया हुआ, ये सभी को पता है। और इसी क्रम में चूंकि 22 जनवरी को इसकी अगली सुनवाई होनी है, यही 22 को। इस बीच सीआईडी की टीम जो है वो उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया था जो सारे मुद्दों पे वो जांच कर रहे थे, सारे एविडेंस पे जांच कर रहे थे। छात्रों के द्वारा कई एविडेंस दिए गए थे, उन तमाम चीजों पे जांच की प्रक्रिया चल रही थी। और रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीआईडी की टीम थी उन्होंने एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल को जारी किया था कि अगर किन्हीं के पास कोई एविडेंस है तो आप ईमेल के जरिए या मोबाइल नंबर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप हमें जरूर दें ताकि उस पर इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तो मैं बता दूं दोस्तों कि लगभग 40 ऐसे एविडेंस के तौर पे जो है वो चीजें भेजी गई थी, जिसमें से कुछ ऑडियोज थे, सॉरी कुछ वीडियो थे, कुछ फोटो थे, ठीक है। तो तरह तरह की चीजें जो है जो छात्रों के द्वारा पॉसिबल हो पाया वो भेजा गया और उसकी प्रारंभिक जांच जो है वो की गई। हालांकि आज के जो पेपर कटिंग में दिया गया है उसमें ये दावा किया गया है कि सीआईडी ने यह दावा किया है कि जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें किसी भी तरह का पेपर लीक होने का कोई भी साक्ष्य जो है वो नहीं मिल पाया है। और इसके बाद ही छात्र जो है वो काफी अगर कहे तो डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि कई छात्रों का उम्मीद, कई छात्रों का सपना जो है वो धीरे धीरे इस तरह की बातों से वो टूटता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसकी डीबी की भी प्रक्रिया पूरी करा ली गई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिनको डीबी के लिए कॉल किया गया था उनका भी ये अपना व्यक्तिगत तौर पे यह दावा है कि हमारा सिलेक्शन जो है वो हमारा काबिलियत पे हुआ है, हमने पढ़ करके लिया है। खैर उस पे मैं अभी नहीं बात कर रहा हूँ। अभी मैं मेन इस बिंदु पे फोकस कर रहा हूँ कि जो पेपर कटिंग में जो आया है, पेपर में जो छपा है कि जो भी साक्ष्य सीआईडी को मिले थे उसके उसमें किसी भी तरह का किसी भी पेपर लीक होने की पुष्टि जो है वो नहीं होता है। और इसीलिए काफी परेशानी जो है वो होना शुरू हो गया। छात्र जो है वो काफी परेशान होना शुरू हो गया। क्यों ना हो, क्योंकि इतने लंबी लड़ाई जो लड़े हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप सबको एक चीज आश्वस्त कर देना चाहता हूं। मुझे नहीं जानकारी कि ये सोर्सेस कहां से निकल करके आया, किन्होंने पेपर में छपवाया, कैसे पेपर में छपवाया, या फिर पेपर में जो छापे गए हैं उसमें कितनी सत्यता है, कितने दावे के साथ उसको सच बताया जा सकता है। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे आप सबको बता देता हूं कि देखिए, इतना आसान तो नहीं है जितना आसान पेपर में छाप दिया गया है कि नहीं, कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये हर एक बच्चा बच्चा को पता है, हर एक स्टूडेंट को पता है, हर एक एस्पिरेंट को पता है, झारखंड के हर एक तमाम व्यक्ति को पता है कि सीजीएल में क्या कुछ हुआ है। हालांकि उस दिन नेट बंद थे, जिस कारण से बहुत जल्दी बाहर निकल करके नहीं आ पाया। जो 21 और 22 सितंबर को एग्जाम हुआ था, आप सभी को शायद ज्ञात हो कि उस समय इंटरनेट सेवा जो है वो झारखंड में बंद कर दिया गया था, मतलब डाउन कर दिया गया था। और चीजें जो है वो एट अ टाइम निकल करके नहीं आ पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप चुप होगे वही सत्य है। मैं बता दूं कि जो पेपर में छापे गए हैं उसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि उसमें कितनी सत्यता है या फिर क्या कुछ है। लेकिन इससे जो आपके मन में संशय क्रिएट हो रहा है, मैं बस उसके लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप पैनिक मत होइए। इसलिए नहीं होइए क्योंकि देखिए, जो एफआईआर किया गया था राजेश सर के द्वारा, वो एफआईआर के आधार पे, सबसे पहले तो एफआईआर का क्या सिनेरियो है वो आप सभी को पता है। कोर्ट के आदेश के बाद इस एफआईआर को संज्ञान में लिया गया और एफआईआर जब सीआईडी ने सबूत को मांगा तो सबूत को भी वहां पे सौंपा गया। लगभग 5 से 6 मोबाइल में जो है वो साक्ष्य दिए गए, मोबाइल को सबमिट किया गया है। और आप सभी को मैं आप सबको बता दूं कि फॉरेंसिक साइंस लैब हैदराबाद इसको भेज दिया गया है इसकी जांच के लिए। और इसमें देखिए, इसका रिपोर्ट कब तक आता है ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और जो मैं चीजों को जानता हूं उस अकॉर्डिंग, देखिए जो फॉरेंसिक साइंस लैब में जो कुछ भी जांच जाते हैं ना उसमें थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो शायद 22 जनवरी से पहले वो सारे रिपोर्ट आ जाए।
ये हो सकता है कि उसमें 15 दिन भी लग सकता है, महीनों लग सकता है, 2 महीना 4 महीना भी लग सकता है, जो मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है। क्योंकि जब फॉरेंसिक साइंस लैब में जब कोई चीजें जाती है तो उसका अलग अलग तरह से उसकी पुष्टि की जाती है, हर एंगल से उसको जांचा जाता है। और चूंकि मैं बता दूं कि झारखंड भारत में बहुत ज्यादा इस तरह के लैब है ही नहीं, कुछ ही गिने चुने लैब है और पूरे भारत के मैटर जो है वो वहां पे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उनके ऊपर भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और सब पे जांच जो है वो चल ही रहा होता है, ऐसा नहीं कि वो बैठ करके जो है अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। तो इस तरह से चूंकि उनको ज्यादा चीजों पे जांच करनी रहती है और पूरी इंडिया में जितने भी कुछ घटनाएं होती है, जो भी क्राइम वगैरह होता है, सबका फोरेंसिक साइंस लैब वही मतलब इन्हीं सारे में जाते हैं, सारी चीज जो सारे एविडेंस की पुष्टि करने हेतु। तो इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है, हालांकि अगर जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा सभी छात्रों के लिए भी और झारखंड के जितने भी स्टूडेंट है जो कि और खास तौर पे जिन्होंने सीजीएल का एग्जाम का तैयारी कर रखा है और जिन्होंने सीजीएल एग्जाम को लिखा है उनके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि अभी जो फिलहाल 22 जनवरी को जो सुनवाई होना है हाई कोर्ट में, इससे पहले तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि जो फॉरेंसिक साइंस लैब से रिपोर्ट जो है वो आ पाएगा, ठीक है। इट मींस ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा डेट जो है वो फिर से एक्सटेंड हो सकता है, मतलब आगे जा सकता है, फिर से एक नया डेट जो है वो दिया जा सकता है। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी की डेट जो है वो आगे जा सकता है। हालांकि इस बीच जो अभी क्या कुछ हो रहा है वो भी मैं आप सबको बता देता हूं कि लगभग 1100 से ज्यादा संख्या में पिटिशनर रेट पिटिशन जो है वो पिटिशनर तैयार हो चुके हैं और उसकी पूरी डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर दिया गया है और बहुत जल्द विद इन 1 to 2 days, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर वो सारे रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट में मेंशन कर दिया जाएगा, कोर्ट में भेज दिया जाएगा। जो प्रोसीजर है सारी प्रोसीजर को फुलफिल करते हुए अपने आप में ये भी एक अपने आप में इतिहास है दोस्तों। लेकिन क्या सिर्फ इतिहास बनाने से ही हो जाएगा, है ना। हमारी मांगे एकदम पूरी मजबूती के साथ होनी चाहिए और मजबूती से अपने पक्ष को रखना चाहिए। हालांकि उसमें किसी भी तरह की कोई कमी जो है वो नहीं हो रही है, नहीं है। और आगे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी कोई स्टूडेंट्स की तरफ से किसी भी तरह का कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 22 जनवरी के बाद भी अगला कोई डेट पड़े। लेकिन ऐसे में जो आपके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार जो है वो स्टे हटा देगी, नहीं दोस्तों, ये तो अभी पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक सारी जांचें जो है वो पूरी नहीं हो जाती है, सारा जांच कंप्लीट नहीं होता है, तब तक ये स्टे जो है वो नहीं हटेगा, ठीक है। हालांकि दूसरी पक्ष अगर देखें, दूसरा तरफ अगर हम लोग बात करें तो सीआईडी के जांच पे कितना आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें सरकार का हस्तक्षेप जरूर हो सकता है दोस्तों। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब ज्यादा चांसेस बनता है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है और सरकार के फेवर में भी रिपोर्ट तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि सीआईडी की जो टीम है वो अंडर स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है, जैसा कि तो इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूं कि ये क्या सीआईडी के सभी जांचों पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। आपका क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अभी हमारा जो एक अपना पक्ष होना चाहिए दोस्तों कि कैसे भी करके सीबीआई जांच तक इसको भेजा जाए, क्योंकि सीबीआई जांच जब होगा ना तो हकीकत चीजें निकल करके आना शुरू हो जाएगी। हालांकि ये जो पेपर में कट छपा है ये मतलब ये पुष्टि नहीं करता है कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये किसी भी तरह से पुष्टि नहीं कर रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। साक्ष्य नहीं मिले कोई बात नहीं भाई, जो फॉरेंसिक साइंस लैब का रिपोर्ट है वो आने दीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगली सुनवाई होने दीजिए, बहुत सारी पॉइंट्स पे डिस्कशन किए जाएंगे, तो भी बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो आपके अंदर में जो कंफ्यूजन या डिप्रेशन कह लीजिए या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो रहा है, बस वो अपने अंदर से निकाल दीजिए। बाकी जो है वो समय के साथ सब कुछ होता रहेगा। देखिए मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि सीआईडी की जांच जो है वो निष्पक्षता से हो रही होगी, ठीक है। एकदम मुझे इसमें जरा सा भी कोई शक नहीं है कहने में कि सीआईडी की जांच जो है पूरी तरह से निष्पक्षता से हो रही होगी। मैं भी कि उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जो है नीपापोती जरूर हो रहा होगा। इसलिए मेरे हिसाब से एक व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं आप सबको बताऊं दोस्तों, तो सीआईडी इन्वेस्टिगेशन इज नॉट इनफ, ठीक है। और ये सारी हकीकत को सामने नहीं ला सकता है, इसके जरिए नहीं लाया जा सकता है, बस तो लास्ट ऑप्शन बच जाता है सीबीआई इंक्वायरी। हालांकि बीच में ऐसी खबरें निकल करके आ रही थी कि सरकार जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर है, और बैकफुट पे इस कदर है
कि वो चाह रही है कि एग्जामिनेशन को रद्द कर दे, लेकिन वो भी उनसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब आयोग चाह रहा है कि एग्जामिनेशन को हम पूरी तरीके से रद्द कर दे, लेकिन वो भी ये मतलब ये भी वो नहीं कर पा रहा है खुल करके, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो एग्जामिनेशन को रद्द करता है, ऐसे स्थिति में अगर नोटिस डालता है कैंसिलेशन का, तो कहीं ना कहीं जो है वो उनपे सवाल जो है उठने और भी तेज हो जाएंगे, और फिर उनके जो है वो कह लीजिए कि घोर बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए वो ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन वो बस सरकार हो या फिर आयोग हो, एक चीज से बचने का प्रयास जरूर कर रहा है ना। एकदम क्लियर हो चुका है, सब कुछ साफ हो चुका है कि वो किसी भी तरह से, चाहे वो झारखंड स्टेट की गवर्नमेंट हो या फिर ये एजेंसी एग्जाम लेने वाली एजेंसी हो या फिर जेएसएससी आयोग हो, कमीशन हो, सब जो है वो सीबीआई जांच से कैसे बचा जा सके, बस इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं लोग, पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो सबूत दिए गए हैं, एकदम दावे के साथ मैं आप सबको कह देता हूं, उस सबूत में बहुत बड़े स्तर पे ये प्रमाणित होता है कि भाई किस लेवल से क्वेश्चन जो है वो पहले से आउट हो चुका था। ठीक है, तो ये पेपर कटिंग से थोड़ा सा मतलब ये डिसअपॉइंट हो जाना मेरे अनुकूल सही नहीं होगा, और नहीं होना है आप सबको। बाकी जो है दोस्तों, 22 जनवरी को जो सुनवाई होना है उस पे आप नजर बना के रखिए। अपने चैनल के माध्यम से भी आप सबको सारी जानकारी वो जो है दे दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। और मुझे ज्यादातर लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा और समय खींचा जा सकता है, और जो है नेक्स्ट डेट दिया जा सकता है, क्योंकि जो लैब का रिपोर्ट है वो इतना जल्दी नहीं आ पाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों, सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन पे आपका अपना क्या राय है, आप उन पे कितना बिलीव करते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, और बाकी जो जिनका डीवी हो चुका है वो तो कमेंट करेंगे ही करेंगे, उनका कमेंट पे भी आप थोड़ा सा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि वो भी लोग बहुत एक्टिव है। और क्या गारंटी, ये भी मतलब इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि ये जो पेपर में अभी छपवाया गया है वो जानबूझ करके, ताकि छात्रों को पैनिक किया जा सके, छात्रों के मनोबल को गिराया जा सके। तो मे भी कि किसी भी तरह के, देखिए अभी बहुत सारी चीजें जो है जहां पे आपको बहुत सोच समझ के अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी से, मैं सभी जेन्युइन छात्रों से, मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तुरंत जो है वो डिसअपॉइंट मत होइए, आप अपनी प्रतिक्रिया को तुरंत देना कोशिश मतलब शुरू मत कर दीजिए। भाई थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहिए, क्योंकि जिनका पैसे डूबेंगे, जिनका इतना भारी नुकसान होगा, वो किसी ना किसी रूप में तो अपना हाथ पैर तो चलाएगा ही। ठीक है, इसलिए आप बहुत जल्दी, इतना जल्दी डिसअपॉइंट हो करके और अपने रिएक्शंस को बहुत जल्द बाहर नहीं दीजिए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। ये मतलब आपको सोच समझ करके करना होगा, अभी का स्थिति जिस तरह का बना हुआ है। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं चीजें आप सबको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे इसी तरह के कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।